अल्लाह रब्बुल इज्जत आसानियों के मामलात करे। अल्लाह पाक आसानी के साथ समझ समझ भी आ जाए। अहकामात हैं अल्लाह पाक के, इनको जानना, इनके ऊपर अमल करना आमीन। बहुत जरूरी भी है। और हमारे तो चूंकि मामलात आमीन। ऐसे ही है ना कि बस कर लिया तो कर लिया। जरूरत क्या है किसी भी चीज की? तो दीरूनहा, तुम लेन देन करते हो जिसका, बैनाकुम आपस में, फलैसा तो नहीं है, अलैकुम तुम पर, जुनाहुन कोई गुनाह, अल्लाह ये कि ना, तख्तुबूहा तुम लिखो उसको। अब अगर तिजारत का लेन देन तुमने किया है, तुम पे कोई गुनाह नहीं होगा, तुम उसको ना लिखो। यानी कि क्या करना है? अगर आप नकद तिजारत कर रहे हैं और आप एक एक हाथ से पैसे दे रहे हैं और दूसरे हाथ से चीज ले रहे हैं, आप स्टोर पे जाते हैं, आप स्टोर पे जाते हैं और पैसे लेकर चीज लेकर आ जाते हैं, तो उसको लिखते तो नहीं है ना? उसमें तो जरूरी नहीं है आपको लिखने की। तो यहाँ पे उसी लेन देन का बताया गया है। तुदीरूनहा फेल है मुजारे का, जमा है मुजक्कर है, हाजिर है। तुम लेन देन करते हो जिसका, बैनाकुम आपस में, ये एक मुकम्मल जुमला पीछे वाले जुमले का ही हिस्सा है। ठीक है, यहां तक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा आपके लिए, क्योंकि ये हाजिरातुन तुदीरूनहा बैनाकुम, यहां तक छोटा पोर्शन बन जाएगा। ये कि तुम नकद तिजारत करो, तो तुम लेन देन जिसका करो आपस में, फलैसा तो नहीं है, अलैकुम तुम पर, जुनाहुन कोई गुनाह, अल्लाह ये कि ना, तकतुबूहा तुमने उसको नहीं लिखा। तो ठीक है, तो इसको फा हर्फ आतफ है, लैसा फेले माजी नाकिस है, अलैकुम तुम पर मुरक्कब जारी, जुनाहुन कोई गुनाह। अब लईसा का भी इसम होता है, लईसा की भी खबर होती है, अभी हम उसको नहीं देखेंगे, हमने नहीं पढ़ा है। मंसूब इसम और मरफू इसम ही कहेंगे। अलैकुम मुरक्कब जारी, जुनाहुन मरफू इसम, अल्लाह ये के ना, ये भी उसी तरीके से आएगा, अन प्लस ला। और तकतुबूना, तकतुबू रह गया क्योंकि मुजारा जो हो गया मंसूब हो गया, और हा इसके साथ मफूल की जमीर जुड़कर आ गई। तो यहाँ पे वो पूरा वाला मफहूम ही चलेगा पीछे वाला, कि अगर आपने तिजारत की, नकद रकम का लेन देन किया, चीज ले ली, पैसे दे दिए, आपको जरूरत कोई नहीं है उसमें कि आपने उसको लिखवाया नहीं, इसके लिए जरूरत नहीं है। और अगर इसके लिए कोई गुनाह भी नहीं है। ठीक है ना? नकद लेन देन का क्या गुनाह हो सकता है? व अशहिदू, और तुम गवाह बना लिया करो, इदा जब, तबाया तुम आपस में सौदा करो। यानी कि अगर तो सौदेबाजी हो रही है, तब आपने गवाह बनाना है। व अशहिदू, कैसे गवाह बनाना है ये भी बताया जा रहा है। व अशहिदू, और तुम गवाह बना लिया करो, फेल है अमर का, जमा मुजक्कर, हाजिर का सीगा है, हुक्म दिया जा रहा है तुम गवाह बना लिया करो। इजा, इजा जरफिया शर्तिया, जब बाज औकात हमने देखा है इजा जरफिया शर्तिया आता है ना, तो सिर्फ जर्फ के मायनों में आता है, उसकी जवाबी शर्त नहीं भी होता। ठीक है, तबा या तुम आपस में सौदा करो, तबा या फेल मुजारा, जमा मुजक्कर हाजिर, सॉरी तबाया फेले माजी, जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है, बा या और आइन इसका रूट वर्ड है, बाई। ये हमने देखा ना, ये कारोबार के लिए है, तिजारत के लिए है। जब तुम तिजारत करो तो आपस में फिर गवाह बना लिया करो। जाहिर सी बात है, काम कर रहे हैं हम, एक दूसरे के साथ लेन देन कर रहे हैं, पूरा तिजारती कारोबार हो रहा है, उसके लिए तो फिर गवाही जरूरी है। यानी पूरी खरीदो फरोख्त का काम हो रहा है, गवाह बनाना है। यहां तक इस पोर्शन को रख लीजिए। वला और ना, ये फेल बफाइल हो जाएगा ना, इसको, ये पूरा एक जुमला फेलिया है। इजा जरफिया शर्तिया के लिए मुजाफला बन के ये पूरा मुरक्कब इजाफी बन जाएगा। वाशिदू, तुम गवाह बना लिया करो जब तुम आपस में सौदेबाजी करो, इसका ये मफूल भी बन जाएगा। ये मुख्तसर सी मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको लगे समझ आ रही है तो ठीक है, अगर नहीं समझ आ रही तो कोई मसला नहीं है, छोड़ दीजिएगा बेशक। वला और ना, युद्दारा, युद्दारा आपने देखना है, युद्दारा, युदौर, ये वो युद्वाद है जिसको हमने मोटा पढ़ना है, लंबा करना है, खींचना है। लेकिन चूंकि यहाँ हम तजवीदी रूल्स अप्लाई नहीं कर रहे, हम सिर्फ यहाँ युदौर, नुकसान पहुंचाया जाए, द्वाद रा रा दरर, नुकसान पहुंचा देना, ना नुकसान पहुंचाया जाए, कातिबुन किसी कातिब को, लिखने वाले को, वला और ना ही शहीद उन किसी गवाह होने वाले को, ना ही किसी कातिब को नुकसान पहुंचाया जाए, ना ही किसी
शहीद यानी कि गवाही देने वाले को नुकसान पहुंचाया जाए। वाव हरफ अतफ है, ला लाए नफी है, लाए नफी है, युद्वारा फेल मुजारा है, अच्छा सॉरी, ला है, लाए, हाँ ठीक है, फेल मुजारे वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, युद्वारा ला लाए नफी है, ना नुकसान पहुंचाया जाए, कातिबुन किसी लिखने वाले को फाइल आ गया इसका, वला शहीदुन ये भी वावतफी के जरिए जुड़ के दोनों फाइल बन गए। फेल किस क्या है, ये द्वारा द्वाद अर्रा रा, फेल माजी जमा मुजक्कर हाजिर का। ठीक है, ना नुकसान पहुंचाया जाए किसी कातिब को और ना ही किसी गवाह को। एक तो कोई बेचारा नेकी का काम करे, आपकी मदद करे, और अगर उसको उसमें नुकसान का अंदेशा हो जाए या उसको नुकसान पहुंच भी जाए, तो ये कितनी उसके लिए अफसोसनाक बात होगी। होगा फिर क्या, फिर कोई भी इंसान जब नुकसान पहुंच जाता है ना, तो वो काम दोबारा करने को तैयार नहीं होता। वो कहते हैं हमें क्या मुसीबत पड़ी है कि हम कोई ऐसा काम करें कि हम गवाह बने थे। आपने देखा ना किसी गवाही देने वाले को की जान जोखिम में आ जाती है, या मामला कोई भी हो, इसको पकड़ लो इसने गवाही दी थी, तो उसके उसका कसूर कोई नहीं होता गवाही देने वाले का। आपने हमें बताया गया कि जब तुम कोई कारोबारी लेन देन कर रहे हो, सौदेबाजी कर रहे हो, तो किसी को अगर गवाह बना भी लिया है तो आपने उसको नुकसान नहीं पहुंचाना। ना तो कातिब को बेचारे ने आपका अजर का काम किया है, आपका सारा कुछ लिखा है, आपको आसानी देने के लिए इस बेचारे ने काम किया है, आपने उसको नुकसान नहीं पहुंचाना। हुक्म भी दिया जा रहा है, व इन तफआलू, और अगर तुम ऐसा करोगे, फ़इन्नहु तो यकीनन, फसूकुन बड़ी नाफरमानी होगी, बिकुम तुम्हारी, यानी तुम्हारे लिए बड़ी नाफरमानी की बात होगी। वह हरफ अतफ इन शर्तिया, तफआलू फेल मुजारा मजजूम, जमा मुजक्कर हाजिर, फा आइन लाम इसका रूट वर्ड, फा जवाब शर्त, इन्नहु इन्ना हरफ नसब मुशब्बा बिल फेल, हु इस्मु इन्ना, फसूकुन खबरू इन्ना, फसूकुन बिकुम, बी हरफे जार, कुम मुरकब कुम मजरूर जमीर मुरकब जारी मुतालिक, तो यकीनन बड़ी नाफरमानी होगी तुम्हारी। ठीक है अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी यकीनन बड़ी नाफरमानी की बात होगी, यानी कि किसकी नाफरमानी की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी में आ जाएगा। अल्लाह ने मना कर दिया ना कि कातिब को, शाहिद को, गवाही देने वाले को, लिखने वाले को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। लेकिन अगर कोई इंसान नुकसान पहुंचाता है, या तो आम मामला देखे जाते हैं ना कि सबसे पहले मारते हैं तो गवाही देने वाले को गोली मार देते हैं जाके। अदालतों के बाहर जाके देखें तो कोई बेचारा अगर गलती से किसी वाक्य का ऐनी शाहिद हो गया ना, तो उसके लिए सबसे बड़ी अजाब की बात हो गई। हम फिल्मों में, ड्रामाज में भी यही देखते हैं कि सबसे बड़ी शामत उस बेचारे की आती है जो या तो किसी काम का गवाह बन जाता है, या किसी चीज का गवाह बन जाता है, या किसी हादसे का गवाह बन जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो मना फरमा रहे हैं कि उस बेचारे को ना कोई जरर पहुंचाना है, यानी कोई तकलीफ छोटी सी भी नहीं पहुंचानी। कहाँ पे ये होता है कि उसको अपनी जान के लाले पड़े रहते हैं। तो खास तौर पे अगर वो किसी जुर्म जुर्म का गवाह बन जाए, तो चाहे शमदीद हो या फिर बेचारा गवाही ना भी दे, तब भी अगर उसने देख भी लिया है यानी शाहिद हो गया है, तो उसकी शामत है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की हुक्म की नाफरमानी है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी के बारे में क्या फरमा रहे हैं, वत्तकुल्लाह, तो डर जाओ अल्लाह ताला से। अल्लाह से डरने का हुक्म क्यों दिया जा रहा है ना, क्योंकि आना अल्लाह के पास है, जाना तो अल्लाह के पास ही है। अल्लाह के हुक्म की नाफरमानियां करके, अल्लाह रब्बुल इज्जत को नाराज करके, अल्लाह रब्बुल इज्जत की अहकामात से बगावत करके कहाँ जाओगे। हाँ, अगर जिंदगी में डर जाओ, वाव हरफ आतफ, इत्तकू फेले अमर जमा मुजक्कर हाजिर, वाव काफिया इसका रूट वर्ड, अल्लाह मफूल जुमला फेलिया मुकम्मल। तो अ, अगर अल्लाह ताला के हुक्म को मान लो, अल्लाह ताला के खौफ से, अल्लाह के डर से, डरने का हुक्म भी इसीलिए दिया जा रहा है, तो क्या होगा, ऐसा काम नहीं करोगे। अल्लाह ताला ने फौरन, देखिए इस आयत के साथ वत्तकुल्लाह, यानी आयत के मफहूम से थोड़ा हटके आया है, तो ये यहाँ पे आना, इसका यहाँ पर आना अल्लाह रब्बुल इज्जत का अपने आप से इस वक्त पर खौफ दिलाना, डराना, ये बिल्कुल इसी तरीके से जाहिर किया जा रहा है कि जो अल्लाह ताला से नहीं डरेगा और ऐसा काम कर लेगा, जाएगा कहाँ फिर उसकी हालत क्या होगी। वयुअल्लिमुकुम, और तालीम, जी, सॉरी, आपने रिमूव कर दिया, वही कहना था। वायुअल्लिमुकुम, और वो तालीम देता है तुम्हें, कौन, अल्लाह, अल्लाह ताला। वाव हरफ अतफ, युअल्लिमु
فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، کم مفعول کی ضمیر اس کے ساتھ جڑ کر آئی ہے، اللہ اس کا فاعل آ گیا، فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ مکمل۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دیتا ہے کس کی؟ اللہ سے ڈرنے کی۔ اللہ تمام احکامات کی تعلیم دے رہے ہیں ہمیں، اللہ نے سب کچھ تو تمہیں بتا دیا ہے، اگر تم اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہو تو پھر یہ تمہاری غلطی ہے، تم جان بوجھ کے اللہ سے بے خوف ہوئے ہوئے ہو، اللہ کی پکڑ سے آزاد ہوئے ہوئے ہو نا، اللہ کی پکڑ کا خوف نہیں ہے، تبھی تو ایسے معاملات کرتے پھر ہو، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کی تعلیم دے دی ہے تمہیں۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ بکلی شائن علیم، ہر ایک چیز کے ساتھ خوب جاننے والا ہے، ہر ایک چیز کو۔ واللہ مبتدا بنائیں گے بکلی شائن کو، پہلے مرکب اضافی اور مرکب جاری بنا کر متعلق کر دیں گے، علیم اس کی خبر ہو جائے گی، جملہ اسمیہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سب کچھ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے کوئی انسان جو ہے وہ معاملہ کر رہا ہے یا نافرمانی کر رہا ہے، احکامات کو ماننے والے کو بھی اور احکامات کی نافرمانی کرنے والے کو بھی۔ اللہ رب العزت نے اپنی صفت علیم ان کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ اللہ رب العزت خوب علم رکھنے والا ہے، ہمارے دل کے اندر جو ایک ہلکا سا گمان بھی گزرتا ہے نا، وہ بھی اللہ رب العزت جانتا ہے۔ ہم اگر اس کو دنیاوی کسی بھی مثال سے تشبیہ دینا چاہیں تو ہم نہیں دے سکتے، دنیا میں کوئی بھی ایسا ہے ہی نہیں جس کے پاس یہ ایسا علم کامل ہو سوائے اللہ رب العزت کے۔ تو اللہ رب العزت تمام معاملات کو خوب جانتا ہے، کس طریقے سے کس آسانی سے ہم اس آیت کی مختصراً تفسیر جانتے ہیں، یعنی عملی ہدایات جو ہمیں دی گئی ہیں وہ کیا ہیں؟ قرض کے لین دین میں تحریر معاہدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، قابل اعتماد لوگوں کو گواہ بنانا ہے، شریعت کے مطابق لین دین کرنا ہے، سود اور دھوکے سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے، اور قدم قدم تقوی کے ساتھ گزارنا ہے۔ یعنی یہ آیت دین ہمیں بتا رہی ہے کہ پورے معاملات جو ہے وہ کس طریقے سے کرنے ہیں، ہر ایک چیز کا لین دین کا لکھنا، کاتب کا ہونا، فریقین کی ذمہ داریاں، گواہی کے نظام، امانت اور عدل کا سبق، تقوی بھی، علم بھی، سارا کچھ ہمیں اس ایک آیت میں پتہ چل رہا ہے۔ بس اگر ضرورت ہے تو ہمارے جاننے کی، تو اس آیت کی آگاہی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہر ایک انسان کو جو کاروباری لین دین کرنا چاہتا ہے یا کر رہا ہے، اس کو چاہیے، لازم ہے، ہم نے دیکھا نا اس میں فعل امر کتنا زیادہ علام امر کی وجہ سے ہمیں بتایا گیا کہ لازمی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم کام ضرور کریں۔ الحمدللہ آیت لمبی تھی لیکن اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ ہم نے اس کو مکمل کر لیا۔